नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। जरा सोचिए कि आप पथरी का इलाज करवाने के लिए अस्पताल जाएं और लौटे तो आपको पता चले कि आपकी एक किडनी ही गायब हो चुकी है, तो आप पर क्या बीतेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से सामने आया और इस सनसनीखेज मामला जब सामने आया है, जो लोग इस खबर को सुन रहे हैं वो भी सकते में आ गए। इस खबर ने न सिर्फ लोगों को हैरान किया है बल्कि अस्पतालों से इंसानों का भरोसा भी उठा दिया है। आरोप है कि न्यू लाइफ केयर अस्पताल के संचालकों ने बिना सर्जन के रातों रात एक मरीज का ऑपरेशन किया और उसकी एक किडनी निकाल ली। मरीज हैरान है, परेशान है और इंसाफ के लिए वो दर दर भटक रहा है। न्यूज इंडिया से लेकर मुहिम छेड़ चुका है। अगले कुछ मिनट हम इसी खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। कुशीनगर का किडनी चोर अस्पताल, ऑपरेशन पथरी का, खेल हुआ किडनी का, बिना सर्जन कर दिया ऑपरेशन। ये सफेद पोश हैं या किडनी चोर? सोचिए, आप पथरी का इलाज कराने अस्पताल जाएं और लौटे तो पता चले कि आपकी एक किडनी गायब हो गई है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के कोटवा बाजार में स्थित ये वही न्यू लाइफ केयर अस्पताल है जो चर्चाओं में है। बाहर से देखने में एक साधारण सा प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन अंदर क्या हो रहा था सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ इलाज के नाम पर जो हुआ उसने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। तस्वीरों में जो 35 साल का व्यक्ति दिख रहा है, इनका नाम है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पेशे से किसान है और कोटवा के नजदीक के रामपुर खुर्द गांव के उपाध्याय टोला के निवासी है। अलाउद्दीन को कुछ महीने पहले पथरी की शिकायत हुई। 14 अप्रैल को अलाउद्दीन अस्पताल पहुंचे। अस्पताल संचालक इमामुद्दीन तार मोहम्मद को उन्होंने दिक्कत बताई। डॉक्टर्स ने कहा तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रातों रात बिना किसी सर्जन के ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद अलाउद्दीन की हालत बिगड़ी। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि किडनी गायब है। प्रॉब्लम हमारा था, पथरी था। हम ऑपरेशन कराने आए थे तो हम जा रहे थे महाराज में ऑपरेशन कराने। बोले कि यहाँ सर्जन आते हैं डॉक्टर और यहीं पे ऑपरेशन हो जाएगा। और ये दोनों मिलकर तार मोहम्मद और कर दिए हमको ऑपरेशन। उसके बाद ये किडनी हमारा अच्छे सुराग बना दिए, तीन सुराग बना दिए। उसके बाद ले गए लखनऊ और वहाँ बोले डॉक्टर से कि ट्रीटमेंट हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे नहीं ये बोला है कि किडनी तुम्हारा निकाला जाएगा। वहाँ भर्ती करा के चले आए। बोले कि खर्चा देंगे, जितना लगा उतना खर्चा। 1 रुपये नहीं दिए। मांगने को बोले कि जो जब मर्जी आएगा वो कर लेंगे। अब कहाँ है अस्पताल वाले? यहाँ बगल में चलाते हैं, बंद है, इससे बंद कर रखा है, भाग गया है सब। सच सामने आया। रिपोर्ट में साफ लिखा था लेफ्ट किडनी नहीं है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद एसपी के निर्देश पर अस्पताल संचालक इमामुद्दीन और तार मोहम्मद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। संज्ञान में नहीं आया है। नॉर्मली अभी हमें चार्ज लिए हुए हफ्ते 10 दिन हो। ऐसी अगर कोई बात है तो हम उस पर जाके विजिट करके सख्त कार्रवाई करवाते हैं। डिप्टी सीएमओ सर के संज्ञान में अगर होगा ये चीज़, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या है क्या नहीं, पैनल रहता है, जिले से टीम आती है, पुलिस से टीम आती है, फिर हमारे सीएससी से टीम जाती है। डॉक्टर को मौके पे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए उस चीज़ पे कार्रवाई करी जाती है। कितने रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है आपके? ऑन पेपर हमारे पास अभी 10 है, 10 लिस्ट है। उन लोग का पेपर हमारे पास है कि उनका रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस से अप्रूव्ड है। अभी हाल ही में हॉस्पिटल के द्वारा जो सर्वे किए गए थे, ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही और लालच का एक खौफनाक उदाहरण है। मेडिकल नियमों के मुताबिक किसी भी तरह की सर्जरी बिना योग्य सर्जन के नहीं की जा सकती और किडनी निकालना तो अंग प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है, जिसकी सजा उम्र कैद तक हो सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 326A, 419, 420 और अंग प्रत्यारोपण अधिनियम की धाराएं कहती हैं अगर आरोप साबित हुए तो आरोपियों को न सिर्फ जेल बल्कि भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये सिर्फ एक खबर नहीं, एक सवाल है हमारी व्यवस्था और इंसानियत के नाम पर। इलाज के नाम पर अंग निकालना कानून और नैतिकता दोनों की हत्या है। तो एक तो हमारा देश ऐसे ही झोला छाप डॉक्टरों के इलाज से जूझ रहा है। कई बार हम देखते हैं कई ऐसी मौतें भी हो जाती है जिसका जिम्मेदार पता नहीं कौन होता है और प्रशासन भी कोई कार्रवाई आगे नहीं करता है। और अब एक मामला कुशीनगर से सामने आया। हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी हमारे साथ कुशीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। उन्हीं का रुख करेंगे और पता करेंगे कि आखिर यह अस्पताल जो है कब से चल रहा है, क्या ये पूरा मामला है और कब और कैसे ये पूरी घटना जो है वो प्रकाश में आती है। अनुराग,
और बिल्कुल इस वक्त तो उसी अस्पताल, कुशीनगर के उसी अस्पताल के पास हमारी मौजूदगी है जहां पर किडनी निकालने का काम किया गया, किडनी चोरी का काम किया गया। ये वो अस्पताल है लाइफ केयर हॉस्पिटल जहां पर मरीज जो है अलाउद्दीन पहुंचे हुए थे और वो पहुंचे थे पथरी के ऑपरेशन के लिए। हालांकि यहाँ पर कोई सर्जन नहीं होता है और फर्जी लोगों के द्वारा उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद उसकी बीमारी और बढ़ जाती है और उसके बाद वो पुनः यहाँ पर पहुंचता है और अपनी शिकायत करता है उन डॉक्टरों से कि आप लोगों ने ऑपरेशन किया पथरी का, लेकिन बीमारी दूर नहीं हुई, लगातार दर्द बना हुआ है। उसके बाद इन डॉक्टरों ने लाइफ हॉस्पिटल के जो संचालक रहे, जो डॉक्टर रहे, उन्होंने उसको बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया और कहा कि अब आपका इलाज जो है हम लखनऊ ले चल के कराएंगे, फ्री में कराएंगे। ये बातें उन्होंने कही और उसके बाद से उसे जो है लखनऊ ले जाया जाता है और वहां पर उसकी जो किडनी है वो निकाल ली जाती है। मरीज दोबारा परेशान होता है, दोबारा से उसकी तबीयत बिगड़ती है। उसके बाद वो अल्ट्रासाउंड कराता है जिसमें ये साफ साफ जो है नजर आता है कि उसकी एक किडनी जो है वो गायब है। और उसके बाद से अलाउद्दीन के हाथ पांव फूल गए। भागा अलाउद्दीन जो है कुशीनगर के प्रशासनिक अमला के पास पहुंचा हुआ है और कल ये मामला जो है जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने, यानी कि हमने पूरी खबर को दिखाया, हमने पीड़ित को दिखाया कि किस तरीके से किडनी चोर अस्पताल जो है वो कुशीनगर में काम कर रहा है। उसके बाद से प्रशासनिक अमला हरकत में आया है। कुशीनगर नेबुआ नौरंगिया के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर सीमांत, उन्होंने जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की बात कही है, नोटिस चस्पा करने की बात कही है। अंदर की तरफ ये अस्पताल का पूरा ये रास्ता है और जहां पर न्यू केयर हॉस्पिटल जो है वो लगातार संचालित हो रहा था और फर्जी लोग जिस तरीके से किडनी चोरी का जो काम किया गया है। यहाँ पर एक अल्ट्रासाउंड भी है, परफेक्ट अल्ट्रासाउंड, जहां पर जिसकी रिपोर्ट जो है वो लगातार परफेक्ट की सामने आ रही है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस मरीज की किडनी चोरी हुई है, क्या लग रहा है, क्या उसका अल्ट्रासाउंड यही किया गया था? पड़ताल हुआ है। पड़ताल में क्या आप ही के सेंटर पे हुआ है? हाँ। क्या हुआ उसमें, क्या जानकारी निकल करके आई? उसमें उसका मतलब कुछ क्लॉट था उसके यूपी में, हाँ, लेफ्ट रीनल। किडनी भी गायब है अब तो उसकी? नहीं, उस टाइम पे नहीं था सर। तब हो गया वो? 16/5 में उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अच्छा, टाइम पे था। अच्छा, बगल में आप अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं, ये कहाँ गए ये अस्पताल वाले, न्यू केयर लाइफ हॉस्पिटल वाले? मुझे नहीं पता है कहाँ गए हैं, बट है नहीं, बंद करके चले ही गए। कब से चला रहे थे यहाँ ये अस्पताल खोल करके? हमें नहीं पता है, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ, कब से है अब भी नहीं पता। बगल में तो आपका अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहा है, आपकी रिपोर्ट है। रिपोर्ट यहाँ की नहीं है, आप ही के सेंटर की है ना? वहाँ पर बताओ की है। हाँ, नहीं। तो निश्चित तौर पर ये अल्ट्रासाउंड सेंटर है जो उस अस्पताल के बगल में चल रहा था और अंदर गली की तरफ इस अस्पताल को बनाया गया था। पूरी तरीके से कंजेस्टेड एरिया में जो है इस अस्पताल को यहाँ पर खोला गया था और फर्जी बिना किसी सर्जन के जो है ऑपरेशन का खेल चल रहा था। किडनी चोरी का जो काम है वो किया जा रहा था। फिलहाल अब प्रशासन ने एक नोटिस जो है इस अस्पताल पर चस्पा कर दिया है। 2 दिनों के अंदर जो है स्पष्टीकरण की बात कही है। स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई तक की बात जो है वो अब प्रशासनिक अमला जो है वो लगातार कह रहा है। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये जो लापरवाही पूरी सामने आई है इस पर न्यूज इंडिया के सवाल बहुत तीखे हैं और प्रशासन को इनका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए, सवाल यही है कि क्या ये महज लापरवाही है या फिर किडनी तस्करी का घिनौना खेल चल रहा है? क्या न्यू लाइफ केयर अस्पताल में किडनी तस्करी हो रही है? ये बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है। और क्या कुशीनगर में ही ये किडनी चोरी का खेल चल रहा है? मतलब पूरे कुशीनगर के अस्पताल इसमें शामिल है, जितने भी प्राइवेट हैं। किडनी चोर अस्पतालों पर लोग अब कैसे भरोसा करेंगे? जब से ये खबर आई है कुशीनगर के लोग अब दहशत में हैं। ऐसे लापरवाह डॉक्टर्स पर कड़ी कार्रवाई कब होगी? क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है या मामला पूरा दब जाता है। अगला सवाल कि क्या कुशीनगर के बाकी अस्पतालों में भी ऐसा ही हो रहा है? यानी कि कुशीनगर के जो बाकी के लोग हैं जो प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, अब वो क्या करेंगे? क्या महज पैसे के लालच में डॉक्टर्स अंधे हो गए हैं और इस वजह से पथरी के ऑपरेशन की जगह किडनी निकाल ले रहे हैं? ऐसे डॉक्टर्स पर लोग अब कैसे भरोसा करेंगे? और आखिर कब थमेगी प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही? या फिर लापरवाही तो ये कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रही, ये कहीं ना कहीं तस्करी से जुड़ा हुआ मामला जरूर है। बिना सर्जन के मरीज का इलाज क्यों हो रहा है? और आखिर स्वास्थ्य महकमा कहां है कि एक अस्पताल में बिना सर्जन के ऑपरेशन धड़ल्ले से चल रहा है? प्रकाश में तो अब आया है क्योंकि जब किडनी चोरी का मामला सामने आया, यानी कि ऑपरेशन कई बार हो चुका होगा, कई मरीजों का हो चुका होगा। बिना सर्जन के रातों रात ऑपरेशन किस लिए किया गया? बड़ा सवाल है और ऐसे ही कई सवाल प्रशासन से भी पूछे जाएंगे और क्योंकि प्रशासन पे ये सवाल उठेंगे ही और जनता
का भरोसा आखिर अब किस ओर जाएगा। हमारे साथ लगातार सहयोगी अनुराग तिवारी भी बने हुए हैं। अनुराग, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। जैसा कि आप बता रहे थे कि डॉक्टर्स ने इंसिस्ट किया कि लखनऊ ले जाके आपका इलाज करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जाहिर सी बात है, समस्या का तो समाधान कर दिया, पथरी का इलाज करवाने गए थे, किडनी निकलवा दिए हैं, तो इलाज तो हो गया उनका। समस्या यहाँ पर यह है अनुराग कि कुशीनगर में अब यह मामला प्रकाश में आया है, लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रकाश में तो अब आया, लेकिन ये जो गोरख धंधा है ये बहुत पहले से चल रहा होगा और लापरवाही तो इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप पथरी के ऑपरेशन में किडनी निकाल लेते हैं तो ये लापरवाही नहीं कही जाएगी अनुराग? निश्चित तौर पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये न्यू लाइफ हॉस्पिटल है, यहाँ पर लापरवाही नहीं बल्कि जानबूझकर जिस तरीके से जो अस्पताल के संचालक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो फरार हैं, तो ये साफ तौर पर पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं अगर जांच हो तो ये बातें सामने निकलकर आ सकती हैं कि पहले से ये किडनी चोरी का काम जो है वो लगातार करते रहे होंगे। मरीज पथरी के ऑपरेशन के लिए पहुंचता है, उसकी किडनी निकाली जाती है और वो अब भी परेशान घूम रहा है, अब वो लगातार मौत से जूझ रहा है। हालांकि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर कहीं ना कहीं जो है पूरे समाज को जो है कलंकित करने का काम करते हैं। जिस तरीके से एक जनता जो है, जो इंसान है, वो डॉक्टर पर भरोसा करता है, लेकिन भरोसा तोड़ने का काम कहीं ना कहीं यहाँ पर लाइफ हॉस्पिटल ने किया है। और अब अलाउद्दीन जो सिर्फ पथरी से ही परेशान थे, अब उनकी किडनी भी गायब हो चुकी है और वो लगातार जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देखिए अनुराग, क्योंकि आप वहां मौके पर मौजूद हैं और अस्पताल के अभी सारे संचालक और अस्पताल में जितने भी लोग थे वो फरार हैं, प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? कब तक इनकी गिरफ्तारी या कब तक इन पर जांच होगी, कब ये पकड़े जाएंगे, क्योंकि लगातार ये तो फरार चल रहे हैं? बिल्कुल, कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा में जितने भी अस्पताल इन इलाकों में चल रहे हैं, ऐसे तमाम अस्पताल हैं जिनके किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिन डॉक्टरों के नाम से रजिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर बैठते नहीं है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, चाहे क्लिनिक हो, अस्पताल हो, और फर्जी काम जो है लगातार कोटवा में किया जाता है। ऐसे दर्जनों अस्पताल हैं जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीमांत के नाक के नीचे चल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्वास्थ्य महकमा चुप्पी मारे बैठा है और कुशीनगर के आम जनता की जो किडनी है वो इसी तरीके से चोरी हो रही है। तो इस पर स्वास्थ्य महकमे को जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई करनी होगी, और जिस वजह से जो तमाम अवैध अस्पताल चल रहे हैं, इस तरीके के झोला छाप अस्पताल, उन पर कार्रवाई हो सके और ताकि अलाउद्दीन के जैसे कोई और जो है इन फर्जी अस्पतालों का शिकार ना हो। बिल्कुल। अब अनुराग, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अलाउद्दीन अब सामने निकल कर आए हैं और पता चला है कि किडनी उनकी गायब है और उन्होंने प्रखरता के साथ अपनी बात रखी और अब प्रशासन जागा है। आपको क्या लगता है, ये मामला प्रकाश में आने के बाद अगर कोई आगे इसका शिकार हुआ या फिर पीछे भी अगर कोई ऐसे हादसों का शिकार हुआ हो जहां वो अस्पताल किसी काम के लिए गया हो, किसी इलाज के लिए गया हो और उसका ऐसे ही ऑपरेशन करके किडनी लीवर निकाल ले रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग अब सामने आएंगे? ऐसे में जो कुशीनगर के लोग हैं या फिर अन्य जिलों के भी लोग हैं, इससे जागरूकता देखने को मिलेगी लोगों में? देखिए, पूरे कोटवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस घटना के बाद से लोगों में एक दहशत जो है वो देखी जा रही है। और जिस तरीके से यह हॉस्पिटल था, न्यू लाइफ हॉस्पिटल, 2 मंजिला यह हॉस्पिटल दूसरे मंजिल पर चलाया जा रहा था, फायर सर्विस की किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस अस्पताल को रजिस्ट्रेशन मिल चुका था। तो सवाल अब स्वास्थ्य महकमे के सामने खड़े हो रहे हैं, कुशीनगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामने खड़े हो रहे हैं कि जब फायर सेफ्टी की व्यवस्था ही नहीं अस्पताल पर थी तो आपने इन्हें लाइसेंस कैसे दे दिया, जो अस्पताल दूसरे मंजिल पर लगातार संचालित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कुशीनगर का जो सरकारी स्वास्थ्य महकमा है वो ऐसे अस्पतालों पर मेहरबान है, जिसकी वजह से आए दिन जो आम जनता है, जो मरीज है, वो इनकी चपेट में आते हैं और इसी तरीके से परेशान होते हैं। कभी जो है उनकी किडनी निकाल ली जाती है पथरी के ऑपरेशन के नाम पर, तो कभी जो है उनके साथ ठगी का काम किया जाता है लगातार। बिल्कुल अनुराग, ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा इन जैसे लोगों पर मेहरबान और आम जनता परेशान। कुशीनगर में ये पूरा मामला सामने आता है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी बता दें कि कुशीनगर में एक व्यक्ति पथरी के इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट होता है, प्राइवेट अस्पताल, वहां पर एडमिट होते हैं और उनकी रातों रात ऑपरेशन करवाकर किडनी गायब कर ली जाती है। अब इसी पर हमारे सहयोगी अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए कुशीनगर से आपसे यह भी जानना चाहेंगे अनुराग कि क्या अस्पताल संचालक का नाम निकलकर सामने आया है? और लगातार प्रशासन से तो ये सवाल अब हम करेंगे ही, और जब तक प्रशासन जवाब नहीं देगा ये सवाल तब तक न्यूज इंडिया करता रहेगा कि आखिर प्रशासन के नाक के नीचे एक झोला छाप अस्पताल चलता है, बिना सर्जन के ऑपरेशन हो जाता है, किडनी गायब हो जाती है और प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल चुप्पी साधे हुए कैसे बैठे रह रहा है?
बिल्कुल, ये एक ऐसा अस्पताल है जिस पर किडनी चोरी के बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगे हैं। उसके बावजूद ये अस्पताल के जो संचालक हैं वो फरार हैं। स्वास्थ्य महकमा मेहरबान है, नोटिस लगाई गई है और अभी इन्हें 2 दिन का मोहलत दिया गया है। उस नोटिस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि जो अस्पताल के संचालक हैं, जो डॉक्टर हैं, वो 2 दिनों के अंदर इस पूरे प्रकरण पर अपना स्पष्टीकरण दें। अगर नहीं देंगे उसके बाद ये सील की कार्रवाई करेंगे। तो कुशीनगर का स्वास्थ्य महकमा किस तरीके से लापरवाह है ये साफ तौर पर देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं कुशीनगर के स्वास्थ्य महकमे की मेहरबानी की वजह से ऐसे अस्पताल जो है धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं, जिसमें मरीजों के साथ जो है यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने इसके पहले भी खबर दिखाई थी कि किस तरीके से खड्डा क्षेत्र में एक दिव्यांग हॉस्पिटल जो है संचालित होता है, फर्जी डॉक्टर होता है, फर्जी अस्पताल होता है और वहां जो है फर्जी तरीके से इलाज का जो खेल है वो लगातार के फिलहाल जिस मरीज की किडनी निकाली गई थी वो यहाँ पर उसके परिजन जो है वो पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल, जरा बात कीजिए और पूरा मामला पता लेकर के कीजिए। उनसे हम बात करेंगे। बात किया तो वही बतलाएगा। अभी आप यहाँ पहुंचे हुए हैं क्या लाइफ हॉस्पिटल? तो ये दूसरे मरीज भी हैं जो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, जो जिस तरीके से अस्पताल संचालक अस्पताल बंद करके फरार हैं और सवाल अब लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रशासनिक टीम पर जो है उठ रही है। जिस तरीके से लगातार ये लाइफ केयर हॉस्पिटल जो है संचालित हो रहा था फर्जी तरीके से, तो अब कहीं ना कहीं कुशीनगर के स्वास्थ्य महकमे को एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जिस तरीके से बीते दिनों हमने देखा कि विभ्रांत हॉस्पिटल जो खड्डा में संचालित हो रहा था, वहां डिलीवरी के नाम पर फर्जी डॉक्टर, बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल, महिला की मौत हो जाती है, जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है और महिला को गाड़ी में बैठाकर 10 किलोमीटर तक जिंदा बता करके घुमाया गया था। इस खबर को भी हमने बहुत प्रमुखता से दिखाया था। तो लगातार ऐसे मामले कुशीनगर में सामने आते हैं, लेकिन कुशीनगर का स्वास्थ्य महकमा जो है वो मेहरबान है, कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं है, जिस वजह से ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की जो दुकान जाहिर सी बात है अनुराग, एक और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है तो दूसरी ओर अफसर और अधिकारी ही सरकार के इन सारी नीतियों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हमने आपके सामने रखी कि किस तरीके से पथरी के ऑपरेशन के लिए एक मरीज जाता है और उसकी किडनी गायब कर ली जाती है और इसी के साथ देखिए संचालक अब फरार है, लेकिन प्रशासन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अनुराग, सवाल तो यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए गए होंगे तब हॉस्पिटैलिटी के लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस के एक हॉस्पिटल चल रहा है, वहां पर कई मरीज एडमिट हैं, लेकिन प्रशासन चुप है। प्रशासन देखकर भी अपनी आंखों को बंद करा। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की भी बू यहां से आ रही है। बिल्कुल, योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में सरकार की छवि को खराब करते नजर आ रहे हैं। और स्वास्थ्य महकमा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया, बाकायदे अस्पताल में हर एक फैसिलिटीज चेक की जाती है। अगर 2 मंजिला इमारत पर यह अस्पताल चल रहा था तो फायर सर्विस किस तरीके से चेक किया गया और कहीं ना कहीं जो कुशीनगर के जो भी चेक करने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी रहे हैं उन्होंने जो है कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई है और ऐसे अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन दे दिया जिनके पास ना तो फायर के सिलेंडर है, ना फायर सेफ्टी को लेकर के किसी तरीके का इंतजाम है। तो साफ तौर पर कुशीनगर का जो प्रशासनिक अमला है वो ऐसे झोला छाप डॉक्टरों, ऐसे फर्जी जो अस्पताल हैं उन पर जो है मेहरबान दिख रहा है और उनकी मेहरबानी की वजह से कुशीनगर की जो आम जनता है उनकी जान जो है वो जोखिम में पड़ जा रही है, उनकी जान जो है आफत में पड़ जा रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कुशीनगर का प्रशासनिक स्वास्थ्य महकमा जो है किस तरीके की कार्रवाई करता है। फिलहाल लाइफ केयर जो हॉस्पिटल है इसके संचालक से लेकर के तमाम लोगों पर गंभीर धाराओं में एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है इस पूरे मामले को लेकर के और प्रशासन अब जो है हरकत में आया है, लेकिन अभी भी स्वास्थ्य महकमा जो है वो बेपरवाह दिख रहा है, लापरवाह दिख रहा है। ठीक है अनुराग, आप इस खबर पर तमाम नजर रखिएगा और देखिए इस बड़ी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई है, आप भी इस पर नजर बनाए रखिएगा और प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से क्या जवाब आता है ये भी हमारे साथ और दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अनुराग, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त दिल्ली की ओर चलेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है जहां कालकाजी में बारिश के चलते हादसा हो गया है। भारी बारिश में एक बड़ा पेड़ उखड़कर बाइक पर गिर गया है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है तो दूसरा घायल है। मौके पर एक कार भी पेड़ की चपेट में आ गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, लगातार दिल्ली में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है और एक बड़ा पेड़ गिर गया है और इस पेड़ के चपेट में
एक बाइक और एक कार आ गई है। बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर अवस्था में घायल है। इस पेड़ गिरने की चपेट में एक कार भी आ गई है। ये तस्वीरें देखिए, काफी दर्दनाक ये तस्वीर सामने आई, जहां दिल्ली में कालकाजी इलाके में ये पेड़ बाइक सवार पर अचानक गिर गया और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें देखिए, लगातार हो रही बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति, और ये देखिए कार वहां पर खड़ी थी और ये पेड़ ढह गया अचानक से, और इसके बाद इसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया। 2 लोग इस पर सवार थे, एक की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये तस्वीरें देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अचानक हुए इस हादसे में किस तरीके से ये बाइक सवार जो है वो इस पेड़ की चपेट में आ गया। और अब प्रशासन की ओर से पेड़ को काटकर शव को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि पेड़ का वजन जो है वो बहुत भारी है और ये बहुत भारी और पुराना पेड़ था जो बारिश की चपेट में आने के बाद गिर गया और इसकी चपेट में कई लोग आ गए। तो वहीं यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुएं से मिला है महिला का शव, 2 बोरियों में मिला है सिर और हाथ, बोरी में अलग अलग थी लाश। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, देखिए यूपी के झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुएं से लाश बरामद की गई है, बोरियों में बांधकर लाश को फेंका गया था, कुएं में लाश बरामद की गई है। पुलिस अब मौके पर पहुंची है, तलाशी की जा रही है और लगातार कुएं से ये जो लाशों की बोरियां हैं, लाश की जो बोरियां हैं वो बाहर निकाली जा रही है। बोरी में अलग अलग लाश थी, ये देखिए यही वो कुआं है जिससे लाश बरामद की गई है और पुलिस को इत्तला किया गया। झांसी से इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं, महिला के लाश को बरामद किया गया है और ये देखिए बोरी में बांधकर पानी में फेंका गया था। और जाहिर सी बात है पानी में इसलिए भी फेंका गया था ताकि जल्दी से वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो जाए और पहचान उसकी मुश्किल हो जाए। जिसने भी ये हत्या को अंजाम दिया है उसकी यही मंशा थी कि कहीं ना कहीं पानी में बॉडी को अगर फेंका जाएगा तो वो जल्दी से अपनी आइडेंटिटी खो देता है और इसीलिए इसको बोरी में बांधकर पानी में फेंका गया था। और जल्दी से गांव वालों के नजर में ये बोरियां आती है, पुलिस को इत्तला किया जाता है और ये देखिए किस तरीके से पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से इन बोरियों को बाहर निकाला है। अब सवाल सबसे बड़ा यही कि आखिर कुएं में शव को, लाशों को किसने डाला? क्या ये एक ही महिला की लाश है या फिर अलग अलग महिला की लाश है? क्या ये सिर्फ महिला की लाश है या फिर कुछ और भी ये पूरा मामला है? गांव की ये महिला थी, कोई और था? क्या ये पूरा मामला? अब पुलिस इसकी पूरी तफ्तीश करेगा। ये देखिए एक बड़ा सा कुआं गांव में और इसमें बोरियों में बांधकर लाश को फेंका गया था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। गांव कुसुमपुरा के जंगल कुआं है, जिसमें एक महिला की डेड बॉडी मिली है जो अज्ञात है। ये काफ़ी पुरानी लग रही है और इसका बॉडी डिकम्पोज है। इसको शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें शिनाख्त करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं। तो झांसी से यह मामला सामने आया, इसके बाद से झांसी के लोगों में भी दहशत देखने को मिल रही है। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बढ़ेंगे आगे, जहां 15 अगस्त यानी आजादी का पर्व आने वाला है। कल ही का वो दिन है जब आजादी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जाएगा। ये दिन उन वीर सपूतों को याद करने का है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। इन्हीं में से एक वीर सपूत थे चंद्रशेखर आजाद, जिनके लिए आजादी ही सब कुछ थी। आइए इस नाट्य रूपांतरण के जरिए समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी क्या थी और उन्होंने कैसे स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी। साल 1906 मध्य प्रदेश के भंवरा गांव में बारिश की बूंदों और मिट्टी की खुशबू के बीच एक बच्चे का जन्म होता है। नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बचपन से जिद्दी था। उसका खेलकूद के अलावा तीरंदाजी में बड़ा मन लगता था। साल 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी बनारस में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे और उस आंदोलन में कई सारे छात्र भी शामिल थे। पकड़ो इसे। अंग्रेजों ने 15 साल के एक दुबले पतले लड़के को पकड़ लिया। कोर्ट में पेशी हुई। क्या नाम है तुम्हारा? आजाद। पिता का नाम क्या है तुम्हारे? स्वतंत्रता। अपने घर का पता बताओ। जेल की 4 दीवारी। इस जवाब ने अंग्रेजों का खून खौला दिया था। अब वो सिर्फ चंद्रशेखर नहीं, आजाद बन चुके थे। 1924 में चंद्रशेखर ने इलाहाबाद में राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों से मुलाकात की। इन सब ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन किया और इसका मकसद साफ था, अंग्रेजों का खजाना खाली करना। 9 अगस्त 1925 काकोरी के पास ट्रेन में कुछ हथियारबंद क्रांतिकारी घुसे और ट्रेन से सारे खजाने को लूट कर ले गए। ये था काकोरी कांड।
कुल मिलाकर अंग्रेजों के लिए ये एक सीधे युद्ध का ऐलान था। हालांकि इसके बाद कुछ क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई, लेकिन आजाद फिर भी अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर गए। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह पीट दिया। कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद आजाद और उनके साथियों ने जेपी सैंडर्स को गोली मार दी और यह सीधा अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान था। और साथ ही यह भी बताया गया कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। घेर लो उसे जिंदा पकड़ना है, जाने मत देना। आजाद ने एक एक गोली का जवाब दिया। कई अंग्रेज अफसर ढेर हो गए। धीरे धीरे आजाद के पास गोलियां खत्म हो रही थी और जब आखिरी गोली बची तो आजाद ने कहा, आजाद, नाम भी आजाद, जीवन भी आज़ाद और मौत भी आज़ाद। साम्राज्य ढह जाते हैं, गोलियां जंग खा जाती हैं, लेकिन जो आजाद रहता है वो हमेशा अमर हो जाता है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।